Welcome to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. So today we are going to start with exercise of number system. ठीक है, अभी तक हमने नंबर सिस्टम का थ्योरी पार्ट कवर किया था, अब हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, एक्सरसाइज नंबर सिस्टम. First exercise is 1.1 and question number 1. First question is that is 0 a rational number? Is 0 a rational number? And can you represent it in form of p by q and where p and q are integers and q cannot be 0? ओके, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां पर p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी 0? जैसा कि ये दोनों आप लोगों को पता ही है कि वो दोनों रैशनल नंबर्स की मैंडेटरी कंडीशंस हैं. ओके, तो कंडीशंस क्या हैं? p and q ये इंटीजर्स होने चाहिए और q cannot be 0. These two conditions are mandatory to be rational number. So let's see 0 is the rational number or not, ये हमें चेक करना है. तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? 0 by 1, 0 by 2, 0 by 8, 0 by 100, 0 by 2 lakh. Does it affect the value of 0? क्या ये 0 की वैल्यू को अफेक्ट करती है? इज इक्वल टू 0 ओनली. सो p by q, सॉरी 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. इस तरीके से 0 जो है p by q की फॉर्म में हो गया. 0 1 0 2 सब इंटीजर्स हैं. जैसे हमने इंटीजर्स की अभी डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट क्लास में, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो सब इंटीजर्स थे. तो ये सब इंटीजर्स हैं, इसलिए 0 जो है p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा चुका है. फिर हम देखते हैं जो q है, जो डिनोमिनेटर है 0 का, क्या वो 0 है? 1 2 नहीं. 0 by 0 तो इन्फिनिटी का होता है ना, इसलिए 0 by 0 तो लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए q 0 नहीं है यहाँ पे कहीं भी. तो ये कंडीशन भी 0 हो गई है, फॉलो हो गई है. तो इसलिए 0 की जो रैशनल नंबर की जो दो कंडीशन फॉलो हो गई है, p and q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी 0, इस वजह से वी कैन से दैट 0 इज अ रैशनल नंबर. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, आई विल टेल यू अगेन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन 0 बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर इंटीजर्स and q कैन नॉट बी 0? ओके, सी 0 can be represented as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 8, 0 by 100, 0 by 2 lakh. It can be represented in any way, its value is equal to 0. Any denominator in 0, any denominator of the 0 can be any number and is equal to 0 only. But denominator cannot be 0 because 0 by 0 is infinity. Therefore 0 is represented in the form p by q, where we have seen that q is not equal to 0. Okay, so both conditions of rational number are fulfilled here, so 0 is a rational number. Okay, ये मैंने सेकंड क्लास में भी आपको बताया है, जब हम होल नंबर को रैशनल नंबर प्रूव करते हैं तो वहां पर भी हमने ये प्रूव किया है कि 0 इज अ रैशनल नंबर. सो दिस इज वन ऑफ द important question for your exams. Okay, so you can take a screenshot, you can write down, but first of all you have to understand it very carefully, then only you can write or take a screenshot. Okay, now second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. Now we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. 6 rational numbers between 3 and 4. ओके, कोई भी नंबर 9 है,
ये 0 है, ये 1 है, ये 2 1 है, ये -2 है, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी 8। जब हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच में नंबर्स देखते हैं, यहाँ पे ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं, ठीक है। तो जितने भी हमसे पूछे गए हैं रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। जितने भी नंबर पूछे गए हैं हम उससे ग्रेटर नंबर लेंगे, चाहे 7 ले, 7 ले, 8 ले, 9 ले। इट मस्ट बी दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस नंबर, ओके। जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उससे ज्यादा होना चाहिए, चाहे फिर वो एक नंबर ज्यादा हो, चाहे फिर वो 2 नंबर ज्यादा हो, चाहे वो कितना भी नंबर ज्यादा हो। लेट्स से हमने 8 ले लिया, हमें 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमने 8 ले लिया ग्रेटर देन 6। तो जो हमने ये नंबर लिया है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 बाय दिस नंबर, ओके। फर्स्ट नंबर 3, हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 ओनली है। सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई 4 by 8 and divide by 8 and it will be equal to 32 by 8 and is equal to 4 only। तो अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लेकर आने हैं, वो क्या होंगे? 24 और 32 के बीच में रेशनल नंबर्स क्या होंगे? 25 by 8, 26 by 8, 27 by 8, 29 by 8, 30 by 8 and 31 by 8, ठीक है। ये 6 रेशनल नंबर्स हो गए 3 and 4 के बीच में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। If there is any doubt to anybody, you can ask any number of times, okay, and I will explain any number of times, but it must be clear to everyone, okay। Now we see second question, third question is we have to find rational number between 3 by 5 and 4 by 5। हमें निकालना है 5 rational numbers, 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5, okay। First of all we will see how many rational numbers are asked, 5, as we did in question number 2 we have to take number greater than 5, let's take 6, then we will multiply the first number by the 6 and divide by 6, okay, and it will be 18 by 30, then second number we will multiply and divide by 6, 6 is the number we have taken greater than this number asked, okay, this is 24 by 30। देखा जाए तो ये 3 by 5 भी है, ये 4 by 5 भी है, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 by 5 भी होगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4 by 5 भी होगा। Now we have to find 5 rational numbers between 18 by 30 and 24 by 30। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर से ही देखना है। देखिए 18 by 30 के बाद क्या होगा? 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30 and now 24 by 30। तो इन दोनों के बीच में तो हमें रेशनल नंबर्स लेकर आने थे, कितने? 5 ही लाने थे ना, तो ये 5 नंबर आ गए रेशनल नंबर। सिमिलरली वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ओके, वेदर दे आर कंप्लीट नंबर्स और दे आर इन फ्रैक्शंस, ओके। तो हम इसी तरह से कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि 40 बच्चों के रेशनल नंबर सेम ही आए, क्योंकि सब
कोई भी अलग अलग नंबर ले सकते हैं, कोई 6 लेगा, कोई 7 लेगा, कोई 8 लेगा, बट दे मस्ट बी इन बिटवीन आस्क्ड नंबर्स. ओके, नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाला है, जो हमने पहले भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में कराए हैं. तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. क्योंकि मेरी बुक मिल नहीं रही है, मिसप्लेस हो गई है कहीं पर, तो मैं इसलिए कहीं से ऑनलाइन ही मैंने क्वेश्चंस डाउनलोड किए आज सुबह ही, तो मैं वहां से करा रही हूँ आपको. फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट, every natural number is a whole number. Okay, क्वेश्चन इज दिस. ध्यान से देखिएगा, ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. जिसने भी मेरे पहले 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे वो अब तक अपने माइंड में कैलकुलेट कर चुके होंगे कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. सी, I told you in first lecture, natural number is denoted by capital N. Whole numbers are denoted by capital W. Okay. What are natural numbers? Natural numbers are the number which starts from 1, 2, 3 and so on to infinity. And whole numbers are the numbers which starts from 0, 1, 2, 3, 4 and so on to infinity. Okay. Please see it carefully. Whole number is 0 and n. These numbers from 1 to infinity is n natural numbers. तो whole numbers में क्या है, 0 है और natural numbers हैं. It means जो natural numbers हैं वो सारे whole numbers. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, every natural number is a whole number. सभी natural numbers क्या whole numbers हैं. यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं. Similarly, I told you in first lecture. Okay. तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं एंड इट विल बी ट्रू. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इफ देयर इज एनी आस्क, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, आई विल से दिस लाइन अगेन एंड अगेन बिकॉज यू ऑल नो माय मेन मोटिव इज नॉट टू कवर सिलेबस. माय मेन मोटिव इज टू कवर सिलेबस बट विद क्लियरिंग एवरी डाउट, with making understanding every point clear to everyone. Okay, so we will see second statement of question number 4. Second statement is just wait a minute. Second statement is every integer is a whole number. Yeah, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Okay, let's see कि ये true है या false है. First of all, I told you in first lecture and corrected in second lecture, integer are denoted by capital Z and whole numbers are denoted by capital W. What are integers? Integers are the numbers minus infinity to -2, -1, 0, 1 and so on to infinity. And what are whole numbers? Whole numbers are the numbers which start from 0, 1, 2, 3 and so on to infinity. So see, these numbers from 0 to infinity in integers are whole numbers. ये जो नंबर्स हैं इंटीजर्स में 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारे होल नंबर्स हैं. और हमने फर्स्ट क्लास में 3-4 स्टेटमेंट्स किए थे. उसमें स्टेटमेंट्स ये थे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर. बट दिस स्टेटमेंट इज रिवर्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. इसमें क्या कहा गया है कि जो सभी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं. कैसे हो सकते हैं, जब ये नंबर्स बच गए हैं, ये नंबर्स होल नंबर्स नहीं है, तो सभी इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा. ओके, नाउ वी विल सी थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट क्या है,
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, अगर आपने मेरे तीनों लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं नेचुरल नंबर सिस्टम पर, अगर आपने अच्छे से किए होंगे तो ये क्वेश्चंस उन्होंने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। हाँ, सेकंड और थर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम आई होगी, बट ये दोनों क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे जिसने भी मेरे पहले 3 लेक्चर बहुत अच्छे से किए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, let's see this is true or false. Whole numbers, as we told you, as I told you, are denoted by capital W. Are the numbers which start from 0 1 to infinity. And अब rational numbers क्या हैं? Rational numbers natural numbers भी हैं, whole numbers भी हैं, integers भी हैं, इनके अलावा fractions भी हैं, decimals भी हैं, वो सब हमारे rational numbers होते हैं। तो जो होल नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर के अंदर आए हैं, ना कि रैशनल नंबर होल नंबर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो होल नंबर है सारे वो रैशनल नंबर है, बट यहाँ पर उल्टा पूछा गया है। ओके, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो सारे होल नंबर्स है, होल नंबर्स में सारे नेचुरल रैशनल नंबर्स तो है नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स रहेगा ये स्टेटमेंट। I hope these 4 questions are clear to everyone. अगर कहीं भी किसी को भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुई। सो टुडे आई एंड इट हियर ओनली। ओके, तो ये हमारा अभी तक का नंबर सिस्टम का थ्योरी हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। तो अब मैं बात करना चाहूंगी रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के मेंबर्स। अभी तक अराउंड 149 150 हो चुके होंगे, तो जितने भी मेंबर्स हैं या आगे जितने भी जुड़ेंगे, मैं उन सबको बस यही बोलना चाहती हूँ कि दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो गाइस, प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल, keep sharing my videos on your WhatsApp status, on your Instagram story, on your Facebook story. You can share on any social site, okay, and connect more people to my channel. Okay, so and you can share to your neighbors, your friends, your colleagues, your relatives, your knowns. There are many more members also you can share. You can share to your family members. You can subscribe from all phones at your home. Okay, so sharing is caring, you all know, and we share, we grow. Okay, so keep loving me, keep subscribing my channel, keep sharing my videos, keep sharing my channel. Okay, thank you so much.